Good morning students, this is Deshpande Apeksha here, and in the previous lecture we have explained how to draw structure of eye. So ये जो डायग्राम था मैंने आपको बताया था, ये इजी डायग्राम मैंने साथ में बनाया था एंड आई होप आप लोग भी मेरे साथ ही बनाते हो ड्यूरिंग द यूट्यूब लेक्चर्स. ओके, सो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी द नोट्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आई. तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ये जो क्वेश्चन है अगर ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आया या 3 मार्क्स के लिए, कुछ भी मार्क्स के लिए आया, तो डायग्राम के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा. ओके, तो डायग्राम आपने ऐसा मतलब विथ ऑल द लेबल्स, इफ़ यू मेक द डायग्राम देन यू विल गेट 2 मार्क्स ओवर देयर, एंड इफ़ यू राइट समथिंग अबाउट द डायग्राम देन यू विल गेट द होल मार्क्स. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा था दैट इज़ कंजक्टिवा. ओके, तो कंजक्टिवा मैं आपको दिखा देती हूँ. कंजक्टिवा कहाँ है? जो हमने ये आउटर मोस्ट लेयर दिखाया था ऑफ द आउटर मोस्ट आई, ये जो हमारा है इनर मोस्ट, ये हमारा आउटर मोस्ट. तो कंजक्टिवा क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई. इट इज़ द लेयर विच प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फेक्शन. मतलब आपको तो पता ही है कि बाहर से कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है आई को. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल हो गया या फंगल कुछ भी हो सकता है, या तो डस्ट वगैरह कुछ भी आ सकते हैं. तो इनसे हमारा जो प्रोटेक्शन करता है हमारे आई को दैट इज़ कंजक्टिवा. ओके, तो सेकेंड वी हैव कॉर्निया. ओके, तो कॉर्निया ये क्या है? कॉर्निया देखो ये वाला दिख रहा है, कंजक्टिवा के नीचे का जो लेयर है दैट इज कॉर्निया. तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ द लेयर विच इज़ बिलो द कंजक्टिवा. ओके, तो ये कंजक्टिवा के नीचे वाला लेयर है. इट इज़ द पार्ट ऑफ आई विच डू नॉट हैव आरबीसी. ओके, तो देखो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द बॉडी पार्ट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी. देखो हमारे हर एक बॉडी पार्ट में आरबीसी मतलब ब्लड स्ट्रीम बहता है, लेकिन ये कॉर्निया ये एक ऐसा एक लौता मतलब एक बॉडी का पार्ट है जहाँ पर आरबीसी नहीं होता है. लेकिन अभी आपको पता है हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए. तो ये जो कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया टेक्स डायरेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट. मतलब जैसे अभी हम जब दिन में हमारी आंखें खुली होती है तब ये कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया डायरेक्टली उसमें से एक्सटर्नल ऑक्सीजन से डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ओके, एंड इतना याद रखना है. देखो अभी हम जब आँखें खोलते तो हमें ऐसा एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखता है, तो दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज नोन एज कॉर्निया. ओके, मीन्स इट इज़ द लेयर विच इज़ बिलो द कंजक्टिवा. ओके, सो वी हैव so I have explained you two important points, that is conjunctiva and cornea. So third one that is pupil. Okay, तो pupil मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है. तो pupil यहाँ है. ओके, प्यूपल ये वाला लेयर. ओके, तो लाइट एंटर्स इन आई थ्रू द प्यूपल. जैसे अभी आपको तो पता ही है कि हमें मतलब ये समझ में आता है कि अभी दिन है रात है, तो वह हमें किसकी वजह से समझ में आता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्यूपल. मतलब जो लाइट होता है बाहर के एनवायरनमेंट में, द लाइट एंटर थ्रू द प्यूपल व्हेन देयर इज़ ब्राइट लाइट. समझो अभी आप कोई एक रूम में खड़े हो एंड वहाँ पर बहुत सारा लाइट आ रहा है, मतलब समझो या क्लासरूम के बाहर हो आप, तो क्या मतलब बाहर लाइट बहुत ज़्यादा है, तब क्या होता है? देन द प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब ये जो प्यूपल होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट. ये तो इलोंगेट होता है, ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ. ऐसा हो जाता है पूरा. ओके, कॉन्ट्रैक्ट. एंड व्हेन देयर इज़ डार्क, समझो कि अभी मतलब बाहर थोड़ा सा डार्कनेस है, मतलब आप ऐसे रूम में चले गए हो कि जहाँ पर पूरा अंधेरा है. दैट टाइम व्हाट हैपन्स? देन दैट टाइम द प्यूपल रिलैक्स. तो मतलब ये प्यूपल क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है. ओके, अभी आप शायद आपने देखा होगा जो बिल्ली होती है या तो कैट भी से, कैट में क्या होता है जब वो दिन में होती है तो तब उसके जो मतलब उसका जो प्यूपल हम बोल सकते हैं, दिन में देखो उसके प्यूपल ऐसे होते हैं. ओके, मतलब जिस सांप के जैसे होते हैं ना वैसे होते हैं. एंड रात में अगर आप कैट को देखेंगे तो उसका प्यूपल ऐसा हो जाता है. ओके, इसको हम बोलेंगे रिलैक्स वाला स्टेज एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेज ऑफ प्यूपल. ओके, तो आई होप आपको प्यूपल का भी समझ में आया होगा कि क्या फंक्शन है. सो फोर्थ पॉइंट दैट इज आइरिस या एरिस. तो ये क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ. एरिस एक्चुअली है कहाँ पर? तो एरिस हमारा इधर है. ओके, ये वाला. और ये एरिस क्या करता है? तो ये जो हमारा प्यूपल है उसको कनेक्ट करने का काम करता है. तो देखो
द प्यूपल इज़ कनेक्टेड टू द एरिस, मतलब जो हमारा एरिस है वो प्यूपल से कनेक्टेड है। ओके, एंड देन ये क्या है, द एरिस हेल्प द प्यूपल। अभी देखो कनेक्टेड है प्यूपल से, तो मतलब एक लॉजिक से समझ में आता है कि ये प्यूपल को हेल्प करेगा इन विच ऑफ द पर्पस, दैट इज इट विल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द प्यूपल। मतलब एरिस जो है प्यूपल को हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने के लिए। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा लेंस। तो अभी हम देख लेते हैं लेंस कहाँ पर है। जो मैंने शेडेड पार्ट दिखाया था दैट इज लेंस। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोल रहा है, द लेंस हेल्प इन फोकसिंग द इमेज। देखो अभी आपको पता होगा, अभी आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, कैमराज, मोस्ट ऑफ यू यूज़ कैमराज एंड ऑल। तो देखो आप क्या करते हो, लेंस फोकस करते हो। अभी आप लेंस फोकस करते हो मतलब जो बाहर से करते हैं ना कैमरा मैन ऐसा, तो वो हम लेंस क्यों फोकस करते हैं कि ताकि हमारा जो इमेज है वो प्रॉपर आए। अभी देखो, अब कभी आपने फ़ोटोशूट के लिए गए हो तो देखा होगा कुछ कुछ जो आपके दोस्त होते हैं, अगर आप बहुत दूर खड़े हो तो लेंस फोकस ठीक से करते हैं। वैसे ही जो हमारा आई है उसमें भी लेंस होता है, तो वो भी फोकसिंग का ही काम करता है। तो अभी ये फोकसिंग का कैसा काम करता है वो भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, टू फोकस फार ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दूर डिस्टेंस है, तो दूर डिस्टेंस का अगर फोकसिंग करना है देन द लेंस गेट इलोंगेटेड। मतलब जो लेंस है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब ऐसे कंसिडर करो कि लेंस मतलब ऐसा हो जाता है, इलोंगेटेड। ओके, दिस हाउ इट बिकम इलोंगेटेड। एंड टू फोकस शॉर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अभी समझो कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब आपका ये आई है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, पास पास आप मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास हो, जैसे अभी आप मोबाइल तो बहुत पास से देखते हो, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट ऑब्जेक्ट। टू फोकस शॉर्ट ऑब्जेक्ट देन द लेंस श्रिंक, मतलब लेंस क्या हो जाता है, तो ऐसा श्रिंक हो जाता है। तो आई होप आपको इलोंगेटेड एंड श्रिंक का डिफरेंस समझ में आया हो। आप यहाँ पर जो वर्ड्स है जैसे इलोंगेट, श्रिंक वैसे ही लिखो। एंड ये जो मैंने सीक्वेंस रखा है दैट फर्स्ट इज कंजक्टिवा, कॉर्निया, प्यूपल, तो वैसे ही आप रखो, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ देयर इज़ क्वाइट ओके, लेकिन ईजी पॉइंट्स है तो आप लोग यही पॉइंट्स रिफ़र करो। ओके, तो अभी हमारा लेंस भी ये टॉपिक हो चुका है। देन वी हैव दिस वन, सिलेरी मसल। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेरी मसल का पोजीशन कहाँ पर है। ओके, तो सिलेरी मसल्स हमारे है कहाँ पर, ये दिख रहे हैं सिलेरी मसल। तो ये सिलेरी मसल्स जो है, जो मैंने से फिंगर टाइप, फिंगर नहीं है ये मसल है, दिखाया मैंने थोड़ा फिंगर जैसे, तो ये सिलेरी मसल है, इट इज़ कनेक्टेड विद द लेंस। ओके, तो ये जो हमारा डार्क शेडेड दिखाया था इट इज़ कनेक्टेड विद द लेंस। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, द सिलेरी मसल हेल्प द लेंस फॉर इलोंगेशन। मतलब ये जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा लेंस होगा इट विल इलोंगेट एंड श्रिंक होगा फॉर द पर्पस ऑफ फोकसिंग इमेज। मतलब जो ये इलोंगेशन एंड श्रिंकिंग का जो मतलब मैकेनिज्म चलने वाला है उसको कौन हेल्प करने वाला है, तो उसको हमारा सिलेरी मसल जो है वो मदद करेगा। ओके, सो अगर आपने इतना भी पॉइंट लिखा तो इट्स लाइक मोर देन सफिशिएंट। देन वी हैव सेवेंथ पॉइंट दैट इज विटेरस चैम्बर। ओके, तो विटेरस चैम्बर है कहाँ, तो ये जो मैंने पूरा जो चैम्बर दिखाया था दैट इज विटेरस चैम्बर। और ये विटेरस चैम्बर में क्या होता है, तो विटेरस फ्लूइड होता है। देखो अभी आपको मैं एक बताती हूँ, यहाँ से जब लाइट एंटर होती है, मतलब यहाँ से जब ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन चालू होता है और ऑब्जेक्ट हमारा येलो स्पॉट पे फॉर्म होता है, तो ये जो लाइन से ठीक से मतलब फॉर्म होना इमेज, तो किसकी वजह से होता है, विटेरस चैम्बर की वजह से। और विटेरस चैम्बर की वजह से क्या होता है, जो भी लाइट आ रही है तो वो स्कैटर्ड, मतलब ऐसा पूरा आजू बाजू स्कैटर्ड नहीं होती, वो एक यूनिफॉर्म पाथ से ट्रैवल होकर येलो स्पॉट तक जाती है। तो विटेरस चैम्बर का ये भी एक एग्जाम्पल है कि विटेरस चैम्बर हेल्प्स इन या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक तो ये ड्राइनेस प्रोवाइड मतलब प्रिवेंट करता है, और एंड इट डोंट अलाउ रिफ्लेक्शन एंड डायलेशन ऑफ द लाइट, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये वाला पॉइंट भी लिखा, एक पॉइंट दैट ऑल्सो इट्स मोर देन सफिशिएंट, दैट इज इट इज़ द चैम्बर विच कंसिस्ट ऑफ विटेरस फ्लूइड। मतलब ये एक चैम्बर है जिसमें विटेरस फ्लूइड होता है एंड प्रिवेंट्स द आई फ्रॉम ड्राइंग, और ड्राइंग होने से बचाता है आई को। ओके, तो विटेरस चैम्बर हो गया। देन वी हैव स्क्लेरा। तो स्क्लेरा मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इनर आई, यही पॉइंट है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इनर पार्ट ऑफ आई। इट इज़
इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। अभी देखो आउटर मोस्ट लेयर है तो एक प्रकार से ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। मतलब बाहर से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कहाँ गिर गए, कुछ हो गया, तो मीन्स स्क्लेरा क्या करता है, एक टाइप से प्रोटेक्शन करता है ताकि हमारा जो मतलब अंदर का जो आई है उसको डैमेज ना हो। तो ये स्क्लेरा का काम है। देन वी हैव रेटिना। ओके, तो देखो रेटिना जो होता है ना, स्क्लेरा के नीचे जो एक लेयर होता है, ओके, दैट इज़ नोन एज रेटिना। ओके, तो ये जो रेटिना है वो क्या है अभी हम देख लेंगे। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, मतलब ये क्या है, आई का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन, मतलब इसमें क्या होते हैं, तो न्यूरॉन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रॉड सेल्स एंड कोन सेल। आप इतना ही याद रखो कि ये जो हमारा रेटिना है उसमें कौन से दो टाइप के सेल है, दैट इज़ रॉड सेल एंड कोन सेल्स। इतना ही याद रखना है, और इतना याद रखना है कि इसमें न्यूरॉन होते हैं। ओके, एंड देन वी हैव द येलो स्पॉट। देखो जो मैंने यहाँ पे किंक बनाया था, दैट इज़ नोन एज येलो स्पॉट। ओके, तो येलो स्पॉट में आपको सिर्फ इतना ही एक ही पॉइंट मेंशन करना है, दैट इज़ इट इज़ द स्पॉट वेयर द इमेज इज़ फॉर्म्ड। मतलब ये जो एक स्पॉट है जिसमें इमेज हमारी बनती है, इतना ही याद रखना है। कि मतलब देखो जब मैंने बोला था कि जब हमारा जब ये लेंस वगैरह, लेंस एडजस्ट होना, फिर लाइट अंदर आना, उसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारे आई में एक इमेज बनती है। तो वो इमेज कहाँ बनेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट बोलेंगे, जहाँ हमारी इमेज बनती है। देन वी हैव द ऑप्टिक नर्व। तो देखो थोड़ा सा मैंने जो यहाँ पे एक पाइपलाइन जैसे दिखाया था, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिक नर्व। इसका भी फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज़ द नर्व विच कनेक्ट द आई विथ ब्रेन। मतलब देखो हमारा हर एक बॉडी पार्ट मोस्ट प्रोमिनेंटली इट इज़ कनेक्टेड विद ब्रेन। तो ब्रेन से हमारे हर एक बॉडी पार्ट का कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन का काम कौन कर रहा है, मतलब कनेक्टिव लिंक जो बनने वाला है, दैट इज़ ऑप्टिक नर्व। तो फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि येलो स्पॉट का भी इतना ही काम है, इमेज फॉर्मेशन एंड ऑप्टिक नर्व का भी इतना ही काम है कि इट कनेक्ट्स द आई विद ब्रेन, इतना ही लिखना है। तो देखो आज का जो हमारा सेशन था, लेक्चर था, दैट वाज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो देखो मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पे जो मतलब जो मेरे सेल्फ नोट्स है, दीज आर माई सेल्फ नोट्स, एंड आप लोग यही रिफ़र करो। जो आपका बोर्ड्स का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें थोड़ा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में दिया है, एंड आपको हार्डली 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद भी नहीं रहते, तो इट्स बेटर कि आप लोग क्या करो, इसके पहले का जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, दैट वाज हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आई। It was very much important, so do watch it, and then afterwards once completing that video, do come for this video, that is structure of eye. इसमें सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, एंड इफ स्टिल यू हैव any kind of queries and doubt, then do let me know, I'll clear your doubts. So if you like the lecture, so turn the black thumb blue and share the video also, and even subscribe students, अगर जो अभी आप न्यू कमर्स कोई आ रहा है वीडियोस देखने के लिए, so you can even subscribe my channel, and most of the videos will be for you, and thanks for watching my channel. Thank you students, thank you.